हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर 5 से ऑडिटिंग का यूनिट नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। बेसिकली ये दोनों टॉपिक्स ना काफी बड़े हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, इनके टाइप्स, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो और ये सारा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ चाहते हो, तो आप लोग हमारे कोर्स में हो, जिसमें आप लोग को और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियरी। और सच बताओ, अगर आप लोग हमारे कोर्स में ज्वाइन हो जाते हो ना, तो आपका परफॉर्मेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है। और एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनल कंट्रोल के बारे में, इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। तो देखो, इंटरनल कंट्रोल मतलब होता है एक ऐसा पूरा सिस्टम ऑफ कंट्रोल जहां पे हम लोग फाइनेंस हो गया या तो फिर उसके रिलेटेड जो भी चीज है जो एस्टेब्लिश की जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, उनकी क्या क्या चीजें ध्यान में रखेंगे। तो पहली चीज, सेफ गार्ड द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस की जो भी एसेट्स है उसको सेफ गार्ड करना, ठीक है। दूसरा, एंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और मतलब हमारे जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है उसकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को एंश्योर करना। देन जो भी एरर्स और फ्रॉड्स होते हैं उसको डिटेक्ट करना, होने से बचाना, प्रिवेंट करना, ठीक है। या हमारी कंपनी या बिजनेस है उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रमोट करना। और लास्ट है, हम लोग सारे मैनेजमेंट पॉलिसीज और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं, उसको एंश्योर करना। तो इन शॉर्ट में आपको कहूं कि इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है कि एक जो जितने भी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बीच में एक ऐसे सिस्टम डेवलप करना जिसके बेसिस पे ये सारी चीजें हो सके, ठीक है। कोई तरह का फ्रॉड ना हो, कोई तरह की गलती ना हो, ठीक है, या कोई तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। इसलिए हर बिजनेस में, हर बड़े बिजनेस में आपको इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा। क्लियर? अब इसी के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एसेट्स, यानी कि हम लोग जो भी मिसयूज होता है या बहुत सी बार ना जो एसेट्स है उसकी चोरी हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है या खो जाते हैं बिजनेस प्रॉपर्टी या एसेट, ठीक है, उन सब चीजों को खोने से, मिसयूज होने से बचाना, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल का। बहुत सी बार एम्प्लॉयज के द्वारा उसका मिसयूज किया जा रहा है या बहुत सी बार आउटसाइडर्स के द्वारा जो है वो चोरी कर लिया जा रहा है, तो वो कब रोका जाएगा? बिकॉज ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। देन बात करें नंबर 2, टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। इसका मतलब होता है हमारे जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसको करेक्ट और कंप्लीटली मेंटेन करना, ठीक है, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर कोई भी तरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कर सके। और एक और चीज कि जो हम लोग जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रखते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं, उसको ये भी देखना कि वो ढंग से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि नहीं, उसमें कोई फ्रॉड वॉर्ड तो नहीं हो रहा, वो सब देखना, जिसको हम लोग बोलेंगे टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, मतलब एरर एंड फ्रॉड होने से बचाना और डिटेक्ट करना अगर हो गया है तो, ठीक है। मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वजह से प्रॉपर चेक किए जाते हैं, हर एक बैलेंसेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कोई मिस्टेक हो या कोई इरेग्युलरिटी हो उसको, ठीक है। यही एक ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल का। देन आगे बात करें नंबर 4, टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी कि हमारे बिजनेस का जो स्मूथ वर्किंग हो सके, इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके हर एक डिपार्टमेंट का, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर तरीके से इंटरनल कंट्रोल रखते हैं कि कोई भी तरह की गड़बड़ ना हो, मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रमोट होती है। देन नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एंश्योर कंप्लायंस, मतलब हम लोग सारी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस या लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, उन सबको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, उसको ही बोलते हैं टू एंश्योर कंप्लायंस। वो भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल का। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट ऑडिट, यानी कि एक इतना बढ़िया स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम बनाना जिसके बेसिस पे जो ऑडिटर का काम है, ठीक है, वो बहुत इजी हो जाए और ऑडिट की रिलायबिलिटी और ज्यादा बढ़े। मतलब अगर जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा ना, उतना ऑडिटर फटाफट भी कर पाएगा, एज वेल एज उतने कम एरर्स और फ्रॉड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर?
चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो इसके अंदर ऐसे कंट्रोल्स होते हैं रिलेटेड टू द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट डिसीजन लेता है उसके रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स होते हैं, जैसे कि हो गया बजटरी कंट्रोल। जो भी मैनेजमेंट बजट बना रहा है वो बजट में ही सारी चीजें होनी चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब हमारा अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, ठीक है। और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कौन क्या काम करेगा, कौन किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, वो सब चीजें किस में आ जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब पूरा मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाती है। फिर बात करें तो अकाउंटिंग कंट्रोल। अकाउंटिंग कंट्रोल मतलब यहाँ पे कंट्रोल डिजाइन टू एंश्योर एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सेफगार्ड एसेट्स। सारी एसेट्स को सेफगार्ड करना, ऐसा ना हो कोई एसेट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी रह गई हो, या तो फिर हम कहेंगे एक्यूरेसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की ज्यादा रखना, जिसके बेसिस पे सारे हमारे बैलेंस शीट्स हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सारे एक्यूरेट अमाउंट या एक्यूरेट फिगर जो है वो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है ट्रांजैक्शंस का ऑथराइजेशन करना, बैंक रिकंसिलिएशन या वाउचर्स को चेक करना। तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अकाउंटिंग कंट्रोल में भी काफी हेल्पफुल होता है। देन फाइनेंशियल कंट्रोल। अब देखो बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होते हैं जिस पे कंट्रोल रखना भी जरूरी है, जैसे अप्रूवल ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को अप्रूव करना, इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स हो गया, ठीक है। जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बोरोइंग करते हैं, ये सारी चीजें फाइनेंशियल कंट्रोल का पार्ट है। डन। नेक्स्ट आगे बात करें तो ऑपरेशनल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल मतलब जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है, एवरीडे हम लोग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उस पे कंट्रोल रखना, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हमारी डे टू डे एफिशिएंसी बढ़ पाए, जैसे कि प्रोडक्शन स्केड्यूल प्रॉपर करना, क्वालिटी चेक करना, जिसके बेसिस पे कोई भी तरह की दिक्कत ना हो और पूरी तरह से बिजनेस में हमारा कंट्रोल बना रहे। क्लियर। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड और आईटी कंट्रोल। ये एक ऐसा कंट्रोल है जहां पे हम लोग डेटा सिक्योरिटी के बारे में इंश्योर करते हैं कि डेटा सिक्योरिटी रहे, हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी एक्यूरेट रहे, कोई तरह का डेटा मिस ना हो जाए या डिलीट ना हो जाए, हर एक डेटा का हम लोग बैकअप लेके रखे, या पासवर्ड हमने जो भी सेट किए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स है, उन सारे पासवर्ड का ढंग से प्रोटेक्शन करे। क्लियर। तो ये हमने 5 अलग अलग टाइप्स देखे इंटरनल कंट्रोल के। अब मैं आपको फीचर्स बताता हूं। गुड इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल 8 फीचर है। पहला क्या देके रखा है कि जो डिवीजन ऑफ ड्यूटीज है वो प्रॉपर होनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। अब जैसे मान लो एम्प्लॉयज जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरे सामने मान लो 50 एम्प्लॉयज है, 50 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो इस तरह से सबकी ड्यूटीज का डिवीजन होना चाहिए जिससे सबको पता हो कि उनको क्या काम करना है। और उनके ऊपर भी वो लोग जो काम कर रहे हैं उससे ऊपर भी एक पर्सन को रखो जो चेक करे कि वो लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं, ठीक है। यही एक गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम माना जाता है। देन क्लियर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको किस चीज की अथॉरिटी देके रखी है, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में दी जाती है। तो हर एक एम्प्लॉय को पता होनी चाहिए कि उनकी क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, प्रॉपर ऑथोराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। मतलब ट्रांजैक्शंस को हम प्रॉपर ऑथोराइज करेंगे कि हाँ हमने जितने ट्रांजैक्शन किया कोई फ्रॉड नहीं है, कोई किसी में एरर नहीं है, प्रॉपर हर एक को रिकॉर्ड किया है और हर एक का रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। देन नंबर 4 है रेगुलर सुपरविजन एंड रिव्यू। मतलब हम लोग रेगुलर सुपरविजन करते जाते हैं, रिव्यू करते जाते हैं एम्प्लॉइज का, या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसका, या पूरे मैनेजमेंट का। देन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। यस, ये भी है कि एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो हर एक रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है। देन फिजिकल सेफगार्ड फॉर एसेट्स। मतलब मैंने पहले भी बताया था, वापस बताता हूँ, कोई एसेट चोरी ना हो जाए, कोई एसेट्स का मिसयूज ना हो, उसका ध्यान रखने का काम भी एक इंटरनल कंट्रोल का होता है। तो अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो सारे एसेट सेफगार्ड रहेंगे, सारे फिजिकल एसेट्स। देन पीरियोडिक रोटेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब जो ड्यूटी है एक जन को मत दो, उसकी ड्यूटीज को चेंज करते रहो, अलग अलग लोगों को ड्यूटीज देते रहो, जिसकी वजह से मान लो किसी की मिली भगत हो जाए, ठीक है, कोई एम्प्लॉय और उसका जो सुपरवाइजर है वो साथ मिलकर कोई गलत चीज कर रहे हो तो पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि ड्यूटीज जो है वो चेंज होती जा रही है। एंड रेगुलर इंटरनल ऑडिट एंड इवेल्युएशन। मतलब रेगुलर बेसिस पे हम लोग बिजनेस का इंटरनल ऑडिट कराए, और जो ऑडिट मैनेजमेंट के लिए यूजफुल है, बाहर वालों के लिए नहीं, बिजनेस के अंदर वालों के लिए यूजफुल हो। और जिससे इंटरनल ऑडिट से फायदा ये होता है कि हमको पता चल जाती है कि कोई भी तरह की गड़बड़ है या नहीं, ठीक है, कोई फ्रॉड एरर है तुरंत पकड़ में आ जाता है। क्लियर।
तो ये हमने देखे गुड इंटरनल कंट्रोल के फीचर्स। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये देखो मैंने हेड पॉइंट्स दिए, इसके अंदर का आप एग्जाम के अंदर ना खुद बना के लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहला क्या है, मिनिमाइज रिस्क ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स। देखो जो भी एरर्स फ्रॉड्स है उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है जब हमारा अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। दूसरा, हमारी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हमारी एफिशिएंसी प्रमोट होती है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है इंफॉर्मेशन को लेकर के, क्योंकि हमारी अच्छी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। देन प्रमोट फैसिलिटेट स्मूथ एंड क्विक ऑडिट वर्क, और एक अच्छा क्विक और फटाफट ऑडिट वर्क भी हमारा फटाफट हो जाएगा जब इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा। क्लियर? तो ये हेड पॉइंट्स है, ठीक है। सेम ऐसे ही डिसएडवांटेजेस के भी हेड पॉइंट्स है, आप लोग अंदर बना के खुद लिख सकते हो जितना चाहो उतना। तो लिमिटेशंस क्या है इंटरनल कंट्रोल के, तो पहला लिमिटेशन है ह्यूमन एरर। मिस्टेक्स में अकर ड्यू टू नेग्लिजेंस और फैटिग। बहुत सी बार क्या होता है कि ध्यान ना देने की वजह से या बोर्डम कंटाल जाने की वजह से बहुत सी बार एम्प्लॉय ना जाने देता है, बोले छोड़ो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ह्यूमन एरर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर होता है कॉल्यूशन। कॉल्यूशन मतलब होता है कि बहुत सी बार ना एम्प्लॉय जो है वो एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेता है किसी अंदर वाले के साथ ही, तो जिसकी वजह से जो पूरा कंट्रोल प्रोसीजर है ना वो बाईपास हो जाता है, ठीक है। मतलब एक सीक्रेट एग्रीमेंट कर लेना, और जो कि गलत चीज होती है, ठीक है, बिजनेस के लिए गलत है। एम्प्लॉय अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ सीक्रेट चीजें रख रहा है, सीक्रेट एग्रीमेंट कर ले रहा है, तो ये भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंटरनल कंट्रोल वालों का तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पूरे बाईपास हो गए ना, ठीक है। उन्होंने मतलब बहुत इंटरनल चीज हो जाती है जो वो पकड़ नहीं सकते। देन है मैनेजमेंट ओवरराइड। बहुत सी बार टॉप मैनेजमेंट मिसयूज करते हैं अपनी अथॉरिटीज को। देन कॉस्टली सिस्टम। सीधी सी बात है, इंटरनल कंट्रोल ना थोड़ा महंगा पड़ता है, बिकॉज जितना ज्यादा कंट्रोल रखना चाहोगे उतना आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना वो बढ़ेगी, खर्चा ज्यादा होगा, ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा जो इंटरनल कंट्रोल करते जाए, चेक करते जाए। देन रिजिडिटी। ज्यादा कंट्रोल हो जाने की वजह से भी ना फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर पाता, बिकॉज हमारा इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल है इस वजह से। क्लियर? तो ये हमने इंटरनल कंट्रोल समझ लिया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमिस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो, ठीक है। और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं, जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो। देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल चेक। तो इंटरनल चेक क्या होता है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल चेक ना, देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना बड़ा है कि उसमें काफी सारे इंटरनल ऑडिट आ जाता है, इंटरनल चेक आ जाता है, ठीक है। अब इंटरनल चेक क्या होता है, तो ये एक ऐसी अरेंजमेंट है ड्यूटीज की एम्प्लॉयज के बीच में, इन सच अ वे दैट द वर्क ऑफ वन पर्सन इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर। एक बंदे का काम ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा चेक कर लेता है, जिसकी वजह से अगर वो पर्सन कोई चीज की गलती कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, मिस स्टेटमेंट है, एरर है, कुछ भी है, दूसरा वाला पकड़ लेगा कि तूने भाई ये गलती की है, और मैनेजमेंट को जाके बता देगा, ठीक है। और ये चीज कंटिन्यूअसली और सिस्टमेटिकली हर बिजनेस में होनी चाहिए, जिसको अपने इंटरनल चेक कहते हैं। और इंटरनल चेक का भी मेन एम यही होता है जो इंटरनल कंट्रोल का होता है, क्या, प्रिवेंट और डिटेक्ट करना फ्रॉड्स और एरर्स को। सोचो, फ्रॉड और एरर को पकड़ने के लिए इतनी सारी सिस्टम बना के रखी है, इंटरनल कंट्रोल बनाया, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, ये सारी चीजें जरूरी है। और हर बड़े बिजनेस के अंदर ना आपको इस तरह की सिस्टम देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं। बाय इंश्योरिंग दैट नो सिंगल पर्सन हैंडेड
हैंडल्स अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हाँ, ये भी देखता है इंटरनल चेक जो है वो एक सिंगल बंदा शुरुआत से लेकर एंड तक ट्रांजैक्शन को मैनेज करता हुआ नहीं होना चाहिए, अलग अलग लोग इन्वॉल्व होने चाहिए उस ट्रांजैक्शन को देखने के लिए। सो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा कि कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं हो रहा ना। चलो नेक्स्ट आगे देखें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंटरनल चेक के। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। देखो सेम है, इंटरनल कंट्रोल का भी वही था, इंटरनल चेक का भी वही है, ठीक है। ये सब अल्टीमेटली इसके लिए बनाया जाता है कि ड्यूटीज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, अर्ली डिटेक्शन हो जाए अगर कोई एरर फ्रॉड हुआ है, कोई इरेगुलरिटी हुई है तो। क्लियर। नेक्स्ट है टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एम्प्लॉय की किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर मान लो ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से एम्प्लॉय की है वो पूरा चेक करता रहता है उसके काम को, ठीक है। आप जनरली कोई भी कंपनी वगैरह में काम करोगे आगे चल के तो आपके ऊपर नजर रखने के लिए कोई होगा, ठीक है। और आप अगर कुछ गलत करोगे तो उसके ऊपर वाला उसको डांटेगा, आपके सुपरवाइजर को या आपके सुपीरियर को। क्लियर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स किया जाता है पर्टिकुलर टास्क को लेके, जिसकी वजह से आसानी से हम लोग को पता चल जाएगा कि कहीं पे एरर हो रहा है तो किया किसने है और कैसे किया है। देन नंबर 3 है टू एंश्योर एक्यूरेसी। ऑटोमेटिक चेकिंग बाय अनदर पर्सन एंश्योर रिलायबिलिटी इन रिकॉर्ड। सीधी सी बात है, एक पर्सन का काम दूसरा पर्सन ऑटोमेटिकली चेक कर रहा है, जिसकी वजह से रिकॉर्ड्स एकदम रिलायबल है। देन नंबर 4 की बात करें, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। वर्क बिकम मोर एफिशिएंट, काम जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। एंड एक्यूरेट अंडर कंटिन्यूअस चेकिंग, जब हम लोग कंटिन्यूअस चेकिंग करते जाते हैं तो काम इजी, आसानी, हमारी बिजनेस के अंदर एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती है। टू फैसिलिटेट ऑडिट वर्क, यानी कि जो हमारा ऑडिट वर्क है वो उसके जो मगजमारी है ना ऑडिट की वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इंटरनल चेक ऑलरेडी रिड्यूस कर देता है जो भी डिटेल चाहिए होता है ऑडिट वर्क में वो सबको, और ऑलरेडी इंटरनली सारी चीजें वेरीफाइड होती है तो ऑडिट वर्क भी फटाफट हो जाता है। और लास्ट है टू प्रमोट डिसिप्लिन। अब देखो कंटिन्यूअस सुपरविजन होता रहेगा ना, तो उससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करेगा, वो सोचेगा भी नहीं कि मैं कोई फ्रॉड करूं, कोई गलती करूं। क्यों ऐसा? क्योंकि उसको पता है अगर मैं जैसे ही करूंगा ना मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए उस डर से कोई भी एम्प्लॉय गलती नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है, जिसकी वजह से बिजनेस की प्रोग्रेस होती है, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ती है। क्लियर। चलो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ गुड इंटरनल चेक। क्या क्या फीचर्स है एक अच्छे इंटरनल चेक के? तो टोटल 7 फीचर्स है। पहला, क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो भी काम है, वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको आसानी से डिवाइड करना लोगों के बीच में, जिसको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कोई भी एम्प्लॉय शुड कंप्लीट अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। देखो पहले पढ़ा था वही है कि स्टार्ट से एंड लेके कोई भी एम्प्लॉय का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग लोग इन्वॉल्व होने चाहिए एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर। चौथा है ड्यूटीज अमॉन्ग ड्यूटीज शुड बी रोटेटेड पीरियडिकली। ड्यूटीज पीरियडिकली रोटेट करो अलग अलग लोगों के बीच में। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन का, ऑथोराइजेशन होना चाहिए। सुपरविजन बाय सीनियर स्टाफ सुपरविजन करना चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ वर्क, हर एक काम का प्रॉपरली इंडिपेंडेंटली चेकिंग होना चाहिए। और रेगुलर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, रेगुलर बेसिस पे रिव्यू और वेरिफिकेशन होना चाहिए रिकॉर्ड्स का। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से टोटल इसके 7 फीचर्स है गुड इंटरनल चेक के। और अगर आप ये सारी नोट्स चाहते हो तो आप लोग हमारे ऐप में जाके डाउनलोड कर सकते हो हमारे कोर्स में ज्वाइन होके। देन बात करें तो एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। अच्छा, इंटरनल चेक के 5 अलग अलग एडवांटेजेस है। तो क्या एडवांटेजेस है? तो अगर मैं इंटरनल चेक अच्छा रखता हूं तो वही चीज, फ्रॉड्स और एरर डिटेक्ट हो जाएंगे, प्रिवेंट होंगे। सेम चीज है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बनी रहेगी, एफिशिएंसी और डिसिप्लिन प्रमोट होगा, ऑडिटर का जो वर्कलोड है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारे हेड पॉइंट्स है, आप इसके अंदर बना के लिख सकते हो, एग्जाम में ये याद करके जाना, अंदर का बना के लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड एनकरेज डिवीजन ऑफ ड्यूटीज एंड अकाउंटेबिलिटी। और जो भी डिवीजन है, ड्यूटीज, अकाउंटेबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी काम कर रहा है उससे जवाब लेना, कि तूने ढंग से काम किया नहीं किया, कम किया है ज्यादा किया है, जो भी है उससे जवाब लेना, ठीक है। उसको अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है, आंसरेबिलिटी कहा जाता है। और नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल चेक। तो इसकी 5 लिमिटेशंस है, वो समझते एक एक करके। तो पहला है कॉल्यूशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड बाईपास द सिस्टम। बहुत सी बार ऐसा होता है, सीक्रेट एग्रीमेंट बन जाता है, लोग अपने आप में ही डिसाइड कर लेते हैं, तो बहुत सी बार इंटरनल चेक बाईपास हो जाता है और एम्प्लॉयज के फायदा हो जाते हैं, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय में नेग्लेक्ट ड्यू टू ओवर रिलायंस। बहुत सी बार क्या होता है कि भरोसा कुछ ज्यादा ही कर लो ना, मतलब किसी और पे ज्यादा ही निर्भर हो जाते हैं, तो एम्प्लॉय
बोले छोड़ो जाने दो, बहुत बहुत इतना केयर नहीं करता अपने काम को लेके। फिर एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, सीधी सी बात है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती क्योंकि बहुत महंगा पड़ेगा उनको। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ प्रोसीजर में अकर, बहुत सी बार ऐसा भी हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है उसका बहुत ज्यादा प्रोसेस हो जाती है, बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, तो दिक्कत क्रिएट हो सकती है। लास्ट में देखें तो रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेलिटी, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी के वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये थे इसके 5 लिमिटेशंस। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कंक्लूजन। तो इंटरनल कंट्रोल हो चाहे इंटरनल चेक हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग के लिए और ऑडिटिंग के लिए। और इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड सिस्टम है जो डिजाइन किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा, जिससे पूरा ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट हो सके। और इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल का एक पार्ट माना जाता है जो हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है, वो भी ऑटोमेटिकली। बोला ना, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के जो भी काम है उसको आपस में ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली वेरीफाई करता चला जाएगा। और लास्ट पॉइंट है टुगेदर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। और अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक साथ में आ गए तो एक अच्छा डिफेंस बन जाएगा बिजनेस के लिए, कोई फ्रॉड नहीं, कोई एरर नहीं, कोई इनएफिशिएंसी नहीं, और जिससे बिजनेस की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अच्छे से हो सके। बोलो क्लियर हो गया? तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल चेक क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।